नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को 700 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किस्त जारी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के 2 अध्यादेशों को मंजूरी दी। राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को कल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। प्रधानमंत्री कल मध्य प्रदेश में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 112 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। रेल मंत्रालय ने यात्री सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से सामान्य करने की प्रक्रिया शुरू की। रेल यात्री आरक्षण प्रणाली अगले 7 दिन तक रात में 6 घंटे के लिए बंद रहेगी। गोवा में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए वर्चुअल रजिस्ट्रेशन शुरू और दुबई में 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं विशाल शर्मा। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को 700 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किस्त जारी की। ये किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेजी गई। त्रिपुरा की भौगोलिक और जलवायु संबंधी स्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से विशेष तौर पर राज्य के लिए कच्चे मकान की परिभाषा में बदलाव किया गया है। इससे राज्य के बहुत सारे लाभार्थियों को अपने कच्चे मकान को पक्के मकान में बदलने के लिए सहायता मिल सकेगी। श्री मोदी ने कहा कि शेष राशि भी जल्द ही लाभार्थियों को दी जाएगी। ये जो पहली किस्त आपको पहुंची है और जैसे ही आप अपना मकान बनाना शुरू करोगे उसको आपको अगली किस्त भी मिलेगी। जैसे जैसे मकान बनता जाएगा हमारी तरफ से पैसा भी आता जाएगा। तो अब काम है, ये पैसा इधर उधर जाना नहीं चाहिए, इसी काम के लिए पैसा खर्च होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये त्रिपुरा के लिए संकेत है कि आगे बेहतर और उम्मीद भरे दिन हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बिप्लब देब की सरकार और केंद्र सरकार राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी शक्ति और गंभीरता के साथ विकास के कार्यों में लगी है। आज हमारा त्रिपुरा और समूचा पूर्वोत्तर ऐसे ही बदलाव का साक्षी बन रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी गई पहली किस्त ने त्रिपुरा के सपनों को भी नया हौसला दिया है। मैं पहली किस्त का लाभ पाने वाले करीब 1.5 लाख परिवारों को, सभी त्रिपुरा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। क्षेत्र को लंबे समय तक अनदेखा करने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समग्र देश का विकास टुकड़ों में हुआ और सब कुछ राजनीतिक चश्मे से देखा गया। इसलिए हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाता रहा। उन्होंने कहा कि आज देश का विकास एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से देखा जाता है। विकास को देश की एकता और अखंडता का पर्याय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास में आगे बढ़कर योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि हमारे महिला स्व सहायता समूह नारी शक्ति के प्रतीक हैं।
इन समूहों को जनधन खातों के साथ जोड़ा गया है। इन समूहों को सामूहिक रूप से दिए जाने वाला ऋण दोगुना कर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि पहले आम आदमी को प्रत्येक काम के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार सभी सेवाएं और सुविधाएं लोगों तक पहुंचा रही है। हमारी कोशिश यही रही है कि हमारे देश के हर नागरिक को उसका हक बिना किसी परेशानी से मिलना चाहिए, कोई बिचौलिया नहीं। पहले क्या होता था कि कोई योजना असली लाभार्थी तक पहुंच ही नहीं पाती थी, यार लाभार्थी की सूची तक नहीं बनती थी। हमने इसको बदलने की कोशिश की है और जागरूक नागरिकों की मदद से हमें इसमें बहुत सफलता भी मिली है। आजादी के इतिहास में आदिवासी सेनानियों के योगदान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर और देश के अन्य भागों के आदिवासी समाज के सेनानियों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अमृत महोत्सव के दौरान एक बड़े फैसले में अब देश में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन न केवल आदिवासी समाज के योगदान को सम्मान देने के लिए है, बल्कि ये सौहार्दपूर्ण समाज का प्रतीक भी होगा। पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए, इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर में आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित करने और कनेक्टिविटी में सुधार करने से व्यापक संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि क्षेत्र में किया गया कार्य देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। श्री मोदी ने लाभार्थियों से बातचीत भी की। पिछले 7 साल से हमारी कोशिश यही रही है कि हमारे देश के हर नागरिक को उसका हक बिना किसी परेशानी से मिलना चाहिए, कोई बिचौलिया नहीं। पहले क्या होता था, कोई योजना आती थी तो कुछ लोगों के इर्द गिर्द ही खत्म हो जाती थी, असली लाभार्थी तक पहुंच ही नहीं पाती थी, यार लाभार्थी की सूची तक नहीं बनती थी। हमने इसको बदलने की कोशिश की है और जागरूक नागरिकों की मदद से हमें इसमें बहुत सफलता भी मिली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए हैं। ये अध्यादेश हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अध्यादेश 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अध्यादेश 2021। अध्यादेशों के अनुसार शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों को 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद हर साल 3 साल तक का विस्तार दिया जा सकता है। अध्यादेश में कहा गया है कि प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल मिलाकर 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय समुदाय के कल्याण की कई योजनाओं की घोषणा करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में श्री मोदी मध्य प्रदेश के लिए राशन आपके ग्राम योजना का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री राज्य में मध्य प्रदेश सिकल सेल हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन जारी करेंगे, जिसमें लाभार्थियों को जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस मिशन को सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी से पीड़ित मरीजों की देखभाल करना और उन्हें इलाज उपलब्ध कराना और जनजागरूकता पैदा करना है। इन बीमारियों का मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज में बहुत प्रभाव है। श्री मोदी देश भर में 50 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की एक प्रदर्शनी और मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज से आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले नायकों और शहीदों की एक फोटो प्रदर्शनी भी देखेंगे। वो वंचित आदिवासी समूहों के नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल मध्य प्रदेश में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। गोंड राज्य की महाबहादुर और निडर रानी
कमलापति के नाम पर ये रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। श्री मोदी मध्य प्रदेश में रेलवे की अनेक योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कल रांची में बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। ये संग्रहालय रांची की पुरानी सेंट्रल जेल में बनाया गया है, जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि जनजातीय गौरव दिवस का उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय नेताओं के योगदान को रेखांकित करना है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में यह फैसला किया है कि हम राष्ट्र भर में विभिन्न स्थानों पर समय समय पर स्वतंत्रता के लिए युद्ध किए हैं, संघर्ष किए हैं, महानायक के रूप में अपने आप को न्यौछावर किए हैं, वैसे लोगों के प्रति सम्मान देने के दृष्टि से और आदिवासी जनजातीय समुदाय को गौरव महसूस हो, इस दृष्टि से एक तिथि निर्धारित की गई है 15 नवंबर, जिसमें हर साल 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। श्री मुंडा का पूरा साक्षात्कार एफएम गोल्ड पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में रात 9:15 पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को 700 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किस्त जारी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के 2 अध्यादेशों को मंजूरी दी। देश स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को कल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। प्रधानमंत्री कल मध्य प्रदेश में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 112 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। रेल मंत्रालय ने यात्री सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से सामान्य करने की प्रक्रिया शुरू की। रेल यात्री आरक्षण प्रणाली अगले 7 दिन तक रात में 6 घंटों के लिए बंद रहेगी। गोवा में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए वर्चुअल पंजीकरण शुरू और दुबई में 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी कर रहा है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 112 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 57,43,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। कल कोविड के 11,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई, जबकि 11,000 से अधिक रोगी स्वस्थ भी हुए। स्वस्थ होने की दर 98.26% है। अब तक 3 करोड़ 38 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सोमवार से अगले आदेश तक जिले के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। इससे पहले बड़ी कक्षाओं में 1 महीने तक शिक्षा जारी थी, लेकिन अब कोविड संक्रमण के बढ़ते मरीजों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ रही है।
भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन इसका परिचायक है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। श्री गोयल ने कहा कि ये मेला भारत के 5 सूत्रों अर्थव्यवस्था, निर्यात, बुनियादी ढांचा, मांग और विविधता को दर्शाता है। श्री गोयल ने मेले के लगातार सफल आयोजन के लिए इसके आयोजकों की सराहना की। ITPO has very successfully, in an expanded way, 3 times what it was in 2019, started the International Trade Fair. My congratulations to all the colleagues in ITPO and in the Ministry of Commerce and Industry, along with all the state governments and other ministries at the center in the states who have participated with so much enthusiasm to make this trade fair a grand success. इस वर्ष मेले का विषय है आत्मनिर्भर भारत। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि इसमें 3000 से अधिक छोटे और बड़े कारोबारी हिस्सा ले रहे हैं, जो एक रिकॉर्ड है। श्री गोयल ने बताया कि अन्य सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप भागीदारों को भी 40% की छूट दी गई है। मेला 27 नवंबर तक चलेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महिलाओं को समान संपत्ति अधिकार देने और राष्ट्र की प्रगति में समान महत्व देने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के 20वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि देश की आबादी का लगभग 50% हिस्सा महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पुरुषों की तरह विभिन्न क्षेत्रों में हिस्सेदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। श्री नायडू ने दोहराया कि महिलाओं को संसद में आरक्षण देने की जरूरत है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेल यात्री आरक्षण प्रणाली पीआरएस अगले 7 दिन तक रात में 6 घंटे के लिए बंद रहेगी। रेल विभाग ने कोविड पूर्व स्थिति जैसी सेवाएं बहाल करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस समय का प्रयोग संबंधित जानकारियों और आंकड़ों में अद्यतन तथा रेलगाड़ियों के नए नंबर लगाने के लिए किया जाएगा। ये प्रक्रिया 14 से 15 नवंबर से शुरू होगी और 20 से 21 नवंबर तक जारी रहेगी। ये पाबंदी रोजाना रात 11:30 बजे आरंभ होगी और सुबह 5:30 बजे तक चलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरौली जिले में कल नक्सली मुठभेड़ में शामिल रहे सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने का फैसला किया है। जिले के संरक्षक मंत्री एकनाथ शिंदे ने गढ़चिरौली जिले के पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल और C-60 कमांडो को बधाई दी। श्री शिंदे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सीमा पर गढ़चिरौली में कल हुई मुठभेड़ लगभग 10 घंटे तक चली, जिसमें माओवादी सेंट्रल जोन कमेटी के सदस्य मिलिंद तेल तुम्बड़े सहित 26 नक्सली मारे गए। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि पुलिस ने घटनास्थल से 5 AK-47 राइफल और अन्य हथियार बरामद किए हैं। तेल तुम्बड़े पिछले 30 सालों से नक्सल आंदोलन में सक्रिय था। इंजीनियरिंग स्नातक रहे तेल तुम्बड़े के बारे में कहा जाता है कि उसने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में गढ़चिरौली, गोंदिया और राजनांदगांव जिलों में अवैध आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही भारत के मध्य भाग में वामपंथी उग्रवादी के कई मामलों में वांछित आरोपी के रूप में भी वो नामित था। उसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच की गई एल्गार परिषद मामले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक रूप में भी नामित किया गया है। तेल तुम्बड़े के सिर पर पुलिस ने 50 लाख रुपयों का इनाम रखा था। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। 52वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। फिल्म निर्माता और फिल्म प्रेमी इसके लिए iffigoa.org और dff.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। गोवा में 9 दिन तक चलने वाला ये महोत्सव 20 नवंबर से शुरू होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था।
16 वर्ष की उम्र तक घर पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद नेहरू प्रसिद्ध अंग्रेजी स्कूल हैरो चले गए। वहां उन्होंने 2 साल पढ़ाई की। उसके बाद जवाहरलाल ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया। कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो लंदन के इनर टेम्पल में 2 वर्ष की पढ़ाई के बाद बैरिस्टर बन गए। भारत लौटने पर नेहरू ने सबसे पहले वकील के रूप में स्थापित होने का प्रयास किया, लेकिन अटॉर्नी के रूप में नेहरू असफल रहे। महात्मा गांधी से मिलने तक उनकी किसी कार्य में रुचि नहीं थी। गांधी जी के कहने पर जवाहर भारत में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ संघर्ष की ओर आकर्षित हुए। भारतीय राजनीति में नेहरू की भूमिका 1929 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित होने तक दूसरे दर्जे की ही बनी रही। लाहौर में कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में उनके अध्यक्ष बनने पर भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण आजादी की मांग की गई। 1921 से 1945 तक नेहरू को 8 बार हिरासत में लिया गया। इस तरह वो कुल मिलाकर 9 वर्ष जेल में रहे। स्वतंत्रता के उपरांत नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नए गणतंत्र के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने लोकतंत्रात्मक राजनीति, नियोजित अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया। उन्होंने उच्च शिक्षा के संस्थानों पर भी ध्यान दिया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में उनकी नीतियां दूरदर्शी थीं। नेहरू 18 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहले कुछ समय अंतरिम प्रधानमंत्री रहे और 1950 से भारतीय गणतंत्र के प्रधानमंत्री बने। नेहरू ने भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की और विदेशी राजनीति में निष्पक्ष और गुटनिरपेक्ष नेता के रूप में पहचान बनाई। वे 1930 और 1940 के दशक में भारत के स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। 27 मई 1964 को नेहरू का निधन हो गया। लेखक के रूप में उन्होंने खूब प्रशंसा बटोरी। जेल में नेहरू ने लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, एन ऑटोबायोग्राफी और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे। मराठवाड़ा जननेता अनंतराव भालेराव का जन्म 14 नवंबर 1918 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था। वे अन्ना के नाम से भी लोकप्रिय थे। अनंतराव ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने मूल्यों पर आधारित जीवन जिया। वे युवावस्था में हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में शामिल हुए, जिसके लिए उन्हें जेल भी हुई। 1944 में उन्होंने लगान की वसूली के विरोध में निजाम सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। अनंतराव ने वाघमारे के साथ मराठवाड़ा अखबार का संपादन भी किया। उन्होंने मराठवाड़ा अखबार के द्वार तक लोगों की शिकायतें प्रस्तुत करने का अवसर देकर लोगों के अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अन्याय करने वालों को बेनकाब किया। हैदराबाद में इस अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 15 अगस्त 1947 को लोगों से अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहराने के माध्यम से सत्याग्रह की अपील की गई। इसके कारण निजाम का सशस्त्र पुलिस के साथ टकराव हुआ। 1948 में निजाम का शासन समाप्त होने के बाद मराठवाड़ा अखबार को फिर शुरू किया गया। अन्ना 1975 में आपातकाल के दौरान एक बार फिर जेल गए। 26 अक्टूबर 1995 को अनंतराव का निधन हो गया। उन्हें महान जननेता और राष्ट्रवादी पत्रकार के रूप में आज भी याद किया जाता है। 14 नवंबर पीलू मोदी की जयंती भी है। पीलू मोदी वास्तुविद, राजनेता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। पीलू मोदी की शिक्षा देहरादून के दून स्कूल में हुई थी। उच्च शिक्षा बर्कले की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से प्राप्त की, जहां से उन्होंने वास्तुकला में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि ली। राजनीतिक जीवन में पीलू मोदी उदारवाद और स्वतंत्रता के पक्षधर थे।
1967 के आम चुनाव में उन्हें गुजरात की गोधरा सीट से लोकसभा के लिए चुना गया। 1971 में वे फिर से लोकसभा चुनाव जीते और मार्च 1977 तक लोकसभा सदस्य रहे। 1975 में भारत में आपातकाल के समय पीलू मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अप्रैल 1978 को पीलू मोदी राज्यसभा सदस्य बन गए और 1983 में मृत्यु तक राज्यसभा की सेवा की। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 2020 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में दुबई में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 11 ओवर में 1 विकेट पर 76 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एक दिवसीय क्रिकेट में रिकॉर्ड 5 बार विश्व खिताब जीता है, लेकिन अभी तक उससे 2020 विश्व कप में खिताबी सफलता नहीं मिली है। वहीं वर्तमान टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड पहली बार 2020 विश्व कप का फाइनल खेल रही है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने और दुनिया को जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव से बचाने की वैश्विक सहमति और संकल्प के साथ संपन्न हो गया। सम्मेलन में सदस्य देशों ने वैश्विक तापमान का लक्ष्य हासिल करने के समझौते पर सहमति व्यक्त की। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि विकसित देश भी ऐसा ही करें। कल श्री यादव ने बैठक में समझौते के मसौदे के बारे में कहा था कि वे जीवाश्म ईंधन सब्सिडी के लिए इस्तेमाल की गई भाषा से सहमत नहीं हैं और मसौदे में संतुलन का अभाव है। दुबई वर्ल्ड सेंट्रल के अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब तक का सबसे बड़ा एयर शो शुरू हुआ। 5 दिन तक चलने वाले इस शो में 1200 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया। कोविड महामारी के बाद से अपनी तरह का ये सबसे बड़ा एयर शो है। इसमें जमीन और हवा में दुनिया के 160 से अधिक सबसे उन्नत विमान भाग ले रहे हैं। संयुक्त अरब अमारात सरकार ने भारतीय वायुसेना को अपने सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स दल के साथ एयर शो में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये टीमें दुनिया की कुछ बेहतरीन एरोबेटिक्स और प्रदर्शन टीमों के साथ प्रदर्शन करेंगी। तेजस शो के दौरान IAF का लाइट कॉम्बैट एरोबेटिक्स और स्टैटिक डिस्प्ले का हिस्सा होगा। दुबई एयर शो सूर्य किरणों और तेजस के लिए पहला अवसर होगा जब वे अपने हवाई युद्धाभ्यास को दिखाएंगे। केरल के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में तेज बारिश जारी है। एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कलामासेरी और एर्नाकुलम में आज भूस्खलन से एक व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य में 2000 से अधिक लोगों को विभिन्न राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। इडुक्की बांध को आज खोला गया और पेरियार नदी के तट पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को 700 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किस्त जारी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के 2 अध्यादेशों को मंजूरी दी। देश स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को कल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। प्रधानमंत्री कल मध्य प्रदेश में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 112 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। रेल मंत्रालय ने यात्री सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से सामान्य करने की प्रक्रिया शुरू की। रेल यात्री आरक्षण प्रणाली अगले 7 दिन तक रात में 6 घंटे के लिए बंद रहेगी। गोवा में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए वर्चुअल रजिस्ट्रेशन शुरू और दुबई में 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।